नमस्कार दोस्तों, मैं केके आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल केके सब जानता है में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से शेयर बाजार में ही निवेश का मौका नहीं देता है, बल्कि कई तरह से निवेश के मौके देता है। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है डेट म्यूचुअल फंड। इस कैटेगरी में निवेश किया गया पैसा सरकारी और निजी कंपनियों के बॉन्ड में निवेश किया जाता है। इस कारण यहां पर करीब करीब बैंक की तरह ही निवेश की सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इनकम टैक्स बचाने का भी मौका देता है। हालांकि लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड केवल शेयर बाजार में ही पैसा लगाता है, जो समय के साथ ऊपर या नीचे जाया जाता है। लेकिन यहां पर अगर कोई हर माह निवेश का विकल्प यानी एसआईपी माध्यम से निवेश करता है तो उसे अच्छा रिटर्न मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड निवेश का स्मार्ट जरिया है, जिसका फायदा लोग अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार उठा सकते हैं। यही नहीं, म्यूचुअल फंड में 500 रुपए महीने जैसे अकाउंट से भी निवेश की सुरक्षा प्रदान की जाती है। म्यूचुअल फंड मतलब रिस्की निवेश माना गया है, लेकिन अगर यहां पर पूरी जानकारी के साथ निवेश किया जाए तो म्यूचुअल फंड में निवेश का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड में निवेश शेयर बाजार की तरह रिस्की नहीं है। अगर आप अपना पूरा पैसा किसी एक कंपनी में निवेश कर दें तो किसी वजह से यह डूब भी जाए तो आपका सारा पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन अगर अपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा लगाया है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड में पैसा अलग अलग शेयर और बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका फायदा यह है कि अगर किसी एक कंपनी में लगा पैसा दिक्कत में भी आ जाए तो बाकी जगह पर लगा हुआ पैसा उसे कवर कर लेता है, उससे आपको नुकसान भी नहीं होता है। अगर म्यूचुअल फंड में कोई रोज 100 रुपए यानी 3000 रुपए महीने का निवेश हर माह करे तो आसानी से करोड़पति बन सकता है। इस निवेश को 30 साल के लिए चलाना होगा। यहां पर माना गया है कि रिटर्न औसतन 12% मिला है। ऐसे में यह 3000 रुपए निवेश आराम से करीब 1 करोड़ रुपए बना देगा। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड कौन से हैं जो टॉप 5 के अंदर है। पहला म्यूचुअल फंड आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसने 5 साल में औसतन 27.44% का रिटर्न दिया है। दूसरा आता है कैनेरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसने 5 साल में औसतन 25.75% का रिटर्न दिया है। तीसरा है मिरे एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसने 5 साल में औसतन 25.36% का रिटर्न दिया है। रिलायंस स्मॉल कैप फंड, जिसने 5 साल में औसतन 24.99% का रिटर्न दिया है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड, जिसने 5 साल में करीब 23.20% का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से निवेश के विकल्प देता है। म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क की कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदते समय हाई रिस्क का ऑप्शन लेता है तो आपका रिस्क तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसका फायदा यह है कि आपको अगर फायदा हुआ तो वो भी बहुत तगड़ा होगा। वही अगर आप मीडियम रिस्क का ऑप्शन चुनेंगे तो आपको मीडियम लेवल का जोखिम उठाना पड़ेगा, वही रिटर्न भी मीडियम लेवल का ही मिलेगा। इसके अलावा लो लेवल रिस्क कैटेगरी का कोई चुनाव करता है तो रिटर्न भी न्यूनतम ही जाएगा। इस प्रकार म्यूचुअल फंड में आप अपना रिस्क खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी म्यूचुअल फंड, इस कैटेगरी में मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी को रखा जा सकता है। मीडियम रिस्क कैटेगरी म्यूचुअल फंड, इस कैटेगरी में लार्ज कैप फंड को रखा जा सकता है। लो रिस्क कैटेगरी म्यूचुअल फंड, इस कैटेगरी में डेट म्यूचुअल फंड को रखा जा सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करके इनकम टैक्स से भी बचा जा सकता है। जब कोई टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ELSS में 3 साल तक यह पैसा लॉक इन पीरियड में होता है। इस लॉक इन पीरियड के दौरान आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। हालांकि देश में जितने भी इनकम टैक्स बचाने वाले तरीके हैं उनमें सबसे कम लॉक इन पीरियड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में ही है। म्यूचुअल फंड में निवेश में 2 विकल्प बनते हैं। एक में पैसा एक साथ लगा सकते हैं, जबकि दूसरे में हर माह निवेश का विकल्प मिलता है। इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP कहते हैं। अगर आपके पास एक साथ बड़ी रकम नहीं है तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के माध्यम से निवेश शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की कई स्कीमें 500 रुपए महीने में निवेश की शुरुआत भी कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड के नियमन का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड करती है। ऐसे में सेबी की ओर से बनाई गई गाइडलाइन का म्यूचुअल फंड कंपनियों को पालन करना होता है। उसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि निवेशकों को अनुचित और गलत तरीके से मिसगाइड नहीं किया जाए। ऐसे में गाइडलाइन निवेशकों और म्यूचुअल फंड के दोनों के पक्ष में काम करती है। म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के वेबसाइट www.amfindia.com पर जाकर ली जा सकती है। जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है तब एक टर्म जो बार बार प्रयोग में आता है वह है NAV।
एक म्यूचुअल फंड कई जगह पैसे निवेश करता है, इसलिए अगर किसी समय फंड में पैसा वापस लेना है तो उसकी एनएवी पर निर्भर करता है। अगर बेचना ना हो तो भी फंड में पैसे के बारे में जानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी वो कीमत है जिससे उस फंड की एक यूनिट खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है। अब आता है एएमसी। मैनेजमेंट कंपनी वह कंपनी होती है जो अलग प्रकार की म्यूचुअल फंड स्कीम लेकर बाजार में आती है। जैसे रिलायंस ग्रोथ फंड म्यूचुअल फंड स्कीम को रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने लॉन्च किया, जो एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। पोर्टफोलियो मैनेजर, एक बार अगर आपका म्यूचुअल फंड स्कीम में चला गया तब उसका धन का प्रबंधन पोर्टफोलियो मैनेजर करता है। वे आपके धन को शेयर या फिर बॉन्ड में निवेश करते हैं। निवेश आपकी स्कीम कैसी है उस पर निर्भर करता है। अगर स्कीम के नजरिए से देखा जाए तो उसके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके जैसे हजारों लोगों के धन का प्रबंधन करते हैं। म्यूचुअल फंड एंट्री लोड एक महत्वपूर्ण शब्द है जो हर म्यूचुअल फंड निवेशक के सामने आता है। एंट्री लोड और एग्जिट लोड यानी जब आप निवेश कर रहे हैं उस वक्त पड़ने वाला शुल्क और जब आप स्कीम से बाहर निकल रहे हैं उस वक्त पड़ने वाला शुल्क। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तब कई बार आपको एनएवी से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और बेचते वक्त भी ऐसा ही होता है और कम एनएवी मिलता है। सभी शेयर और निवेश किया गया धन मिलकर पोर्टफोलियो बनाता है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ऑटो, आईडीबीआई बैंक और कुछ सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं तो ये सभी एकत्रित होकर एक पोर्टफोलियो बनता है। एएमयू, पूरा धन जो निवेश किया गया उस कुल धन को एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एएमयू कहते हैं। एएमयू बाजार के वातावरण और निवेशकों के निवेश व धन निकालने की तीव्रता के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। एसआईपी, ज्यादातर ओपन एंडेड स्कीम में हर महीने छोटे छोटे निवेश का विकल्प होता है। इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी कहते हैं। यह बैंक के आवर्ती जमा यानी आरडी की तरह ही कार्य करता है। एनएफओ, म्यूचुअल फंड के नए ऑफर होते हैं जिनकी फेस वैल्यू आमतौर पर 10 रुपए होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी म्यूचुअल फंड पे जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।